प्रदेश में हाल फिलहाल डबल इंजन की नामराज कही जाने वाली भजनलाल सरकार सत्ता में काबिज है और मुख्यमंत्री भजनलाल जो हैं लगातार दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी ख़त्म है और महिला सुरक्षा को लेकर और किसानों को लेकर हितों में जो काम किया जा रहा है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन हाल फिलहाल मैं बैठा हूँ शहीद स्मारक पे, जहाँ पे राजेश पायलट किसान महासंगठन के द्वारा पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। खैर मैं बात कर लेता हूँ उन्हीं जो बैठे धरनार्थियों से कि क्या पूरा मामला है, क्यों यहाँ बैठे हैं और क्या उनकी मांगे हैं, क्योंकि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि ये 5 सूत्रीय मांगे का धरना जो है सांकेतिक है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है। खैर बात कर लेता हूँ सर, आप वापस एक धरने का रूप ले रहे हैं, पहले ज्ञापन दिया, अब छोटा सा सांकेतिक धरना कर रहे हैं और बाद में सूचना ये भी है कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन करने के मूड में है। क्या कहेंगे पूरे मामले में? जी, अगर हमारी ये 5 मांगे जो हैं, क्या मांग है, मांग बता दीजिए। 5 मांगे हैं, ये हैं। नंबर 1 है आपकी MSP लागू की जाए, जो सरकार द्वारा पहले लागू करने का एक प्रस्ताव भेजा गया था, वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है MSP, जिससे कि हमारी जो किसान हैं, किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके। नंबर 1। नंबर 2, किसानों के जो खाद और बीज जिस पर कालाबाजारी हो रही है, जैसे यूरिया है, DAP है, ये यूरिया जैसे 300 साढ़े 300 का होता है, वो 700-800 रुपये में मिलता है और DAP 1300 रुपये का है, वो 1700 या 1800 रुपये में मिल रहा है किसानों के लिए। तो इस कालाबाजारी को रोकने के लिए हम इस मुद्दे को यहाँ तक पहुँचाने का और आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। नंबर 3, प्रदेश भर में जितने भी स्कूल और हॉस्पिटल्स, कॉलेज जितनी भी हैं, उनकी जो इमारतें हैं वो जर्जर हो रही हैं। उनके कारण कई हादसे ऐसे हुए जो हमारे गरीब किसानों के बच्चे उसमें हादसा के शिकार हुए और उनको भी आज तक सरकार मुआवजा नहीं दिया। और उस मुआवजे को लेकर के हमें बताया था कि हम 10 लाख रुपए देंगे। क्या एक बच्चे की, मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या सरकार को एक बच्चे की कीमत क्या 10 लाख रुपए आंकी जाती है? लेकिन भजनलाल सरकार ने तो 5 बकरियां दी हैं। 5 बकरी कोई जैसा कि धरना चला था नरेश मीणा का और आज भी आमरण अनशन चल रहा है, उसका भी अस्पताल में भर्ती है। देखिए, गरीब आदमी को ये लॉलीपॉप देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बकरी से क्या होगा बताइए? उसके पास खेती है नहीं, कहाँ चराएगा वो? बकरियों को चराने की जगह दो, 10-20 बीघा ज़मीन दो, तब हम मानेंगे उन्होंने 5 बकरियाँ दी हैं। ऐसे बकरी देने, लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होता। ऐसे 5 बकरी, 2 बकरे, 2 भेड़ बकरी, ऐसे इनसे क्या है? ये तो एक तरह की खिलवाड़ हो रही है किसान के साथ। इतना मतलब बुरा खिलवाड़ हो रहा है कि कह नहीं सकते। इतनी बेइज्जती की जा रही है सरकार के द्वारा किसानों के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 4, हमारी जो अब बरसात के कारण, अधिक बरसात होने के कारण जिन भाइयों की फसल खराब हो गई थी, उनका मुआवजा अभी तक उनके बारे में सरकार ने कुछ भी पहल नहीं की है। तो हम आपके द्वारा सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि उसके बारे में पहल करें और उसको मुआवजा दिया जाए। जिस किसान को परेशानी हुई है या उसकी फसल नष्ट हुई है, उसका उचित मुआवजा दिया जाए। आप बता रहे अतिवृष्टि हुई है और लेकिन सरकार कह रही है कि भजनलाल जी के पाँव पड़ते ही अच्छी बारिश हुई है। देखिए, बहुत अच्छा है आप जो कह रहे हैं, अच्छी हुई है। बरसात तो होनी चाहिए, बरसात के बगैर तो कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अत्यधिक बरसात होने के कारण वो डूब में भी आए हैं और उनकी फसल खराब हो गई हैं। यहाँ तक कि बाजरे की जो बाल है, बाजरे की फसल थी, उसकी ज्वार की थी, तिल की थी, वो तो पूरी तरह नष्ट हो गई। तिल और ज्वार तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। बाजरे की बाल खड़ी हैं और यहाँ कमर तक 3-3, 4-4 फीट पानी भरा है। तो उस दौरान किसान नहीं तो उसको काट सका और उनकी वो फसल ख़राब हो गई। तो इसलिए उसका उचित मूल्य उनको दिलवाया जाए और उनकी मुआवजा जिस हिसाब से, जिसके 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, जिस हिसाब से उसका उनको मुआवजा दिया जाए। ये हमारी 5 सूत्रीय मांग हैं और इन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज राजेश पायलट किसान संगठन के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष महोदय और दूर दराज से आए हुए कई और लोग थे जो हमारे इधर उधर कहीं गए हुए, कोई किसी काम से गया है, कोई कुछ भेजा है लेने के लिए। तो उनके बाद जैसे ही यहाँ पर आज डिक्लेयर किया जाएगा, अगर 4 बजे तक हमारी सरकार ने कोई भी यहाँ सरकार का नुमाइंदा नहीं आया और कोई बात नहीं मानी, तो हम आने वाले समय में एक
हम बैठ कर के सलाह करेंगे और एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने का हम प्रयास करेंगे। सर आपके पास आना चाहूँगा, स्मार्ट मीटर रद्द करना की बात आपने मांग रखी है, लेकिन सरकार कह रही है कि जिसके मन में आए वो रद्द लगवाए और नहीं तो रद्द माने इसको। देखिए, इन्होंने लेटर निकाला कि जो लगाना चाहे तो लगा सकता है, बाकी ना लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है साहब। कैसे? कि आप स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो आपको ये फायदे होंगे, अनगिनत फायदे गिना रहे हैं। मत लगवाओ, सरकार बोल रही है मत लगवाओ। अरे तो भ्रमित भी तो किया जा रहा है। हमने मांग उठाई, भ्रमित किया हमने तब मांग उठाई कि स्मार्ट मीटर जो है वो नहीं लगना चाहिए। उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जिसको ज़रूरत हो लगा सकते हैं और जिसको ज़रूरत नहीं हो वो नहीं लगा सकता। और डीएपी की मांग भी हमने पहले भी उठाई है कि डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। उसके 5-6 दिन बाद में ही कैबिनेट मंत्री ने कैबिनेट स्तर की मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि कालाबाजारी पे जो है हम लगाम लगाएंगे, लेकिन अभी वो असर दिखा नहीं है, इसीलिए हमको मजबूरन यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है। सर अब बता देते कुछ। देखिए साहब, स्मार्ट मीटर का ये है, हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए स्मार्ट मीटर रद्द किया जाए। इससे अगर आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर लगा क्यों रहे हैं, इसको हमेशा के लिए बंद करो। बिल्कुल ये बात सामने भी आई है कि कहीं ना कहीं मोटे मोटे बिजली के बिल जो हैं वो लाखों में आए हैं। 7-7 लाख रुपए का बिल आया है साहब। जोधपुर का आपने खुद भी न्यूज़ एंकर हो, 7-7 लाख रुपए का बिल आता है, जिससे आम एक किसान, खेती करने वाला किसान या बकरी चराने वाला किसान कैसे वहन कर पाएगा। इस सरकार को सोचना चाहिए, वो तत्काल प्रभाव से इसको रद्द किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप ऐच्छिक जो बात कह रहे थे कि किसान जो मीटर है स्मार्ट मीटर इसको इच्छा से लगवाना चाहे जो लगवाए और जो नहीं लगवाना चाहे वो ना लगवाए। मैं इस बात में ये कहना चाह रहा हूँ, जब लगवाने और नहीं लगवाने की बात आती है, अब ये मैटर थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। बताइए। अपन बच्चों को, बेरोजगारों को फॉर्म भरने के लिए फीस भी लेते हैं, फिर भी वो अप्लाई करते हैं। आप एक अप्लाई की साइड निकाल दीजिए ना, आपको पता लग जाएगा कौन स्मार्ट मीटर लगवाना चाहता है और कौन नहीं लगवाना चाहता। शानदार पहल। आप तो ज़बरदस्ती उस पर थोप रहे हैं। अब आप ज़बरदस्ती थोपेंगे तो किसान उस परेशानी से निजात पाने के लिए आंदोलन नहीं करेगा तो और करेगा क्या, ये बताओ आप। या फिर उसको लगवाओ। रामकेश जी कह रहे थे हमारे अध्यक्ष साहब, गुमराह करके लगाना उनका उद्देश्य है। मेन उद्देश्य है गुमराह करके स्मार्ट मीटर को थोपना और थोपने के बाद लूट खसोट करना। 7 लाख रुपए का चंद दिनों का बिल, महीने सवा महीने वो 2 महीने होगा, तब भी 7 लाख रुपए का बिल मायने रखता है। कोई भी संगठन बैठता है, हालांकि हम राजेश पायलट किसान संगठन से के तत्वाधान में धरने का प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी करता है तो उस समस्या से निजात पाने के लिए बैठता है। अगर सरकार हमारी बातें सुनती है, मांगों को मानती है और हमें आश्वासन देती है तो हम सरकार के साथ में इस समस्याओं को ख़त्म होने के बाद में धरने को समाप्त कर देंगे। सरकार अगर इन मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हमें तो अगली रणनीति बनाकर इस धरने को और उच्च स्तर पर ले जाना है। हमें तो किसी भी तरीके से सरकार को घुटनों के बल लाना है। उसमें प्राथमिकता राजेश पायलट जी के आदर्शों को देखते हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो फिर किसान है, किसान कौम से बड़ी कोई कौम नहीं है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसकी जो जनसंख्या है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा किसान, और मैं तो कहता हूँ पूरे देश किसानों का है। ये हमारा तो किसान अन्नदाता है, पूरे देश को पाल रहा है, तो उससे बड़ा कोई संगठन हो ही नहीं सकता। तो हम जो भी करना पड़ेगा हमें वो सारा करके इन मांगों को मनवाएंगे। हमारा तो यही उद्देश्य है। मेरे साथ ये यहाँ पे कुछ और भी मौजूद हैं पदाधिकारी जो डेलीगेशंस में जाके आए हैं अभी हाल फिलहाल। क्या उनकी पूरी बातचीत हुई वहाँ पे, कहाँ तक ये संतुष्ट होकर आए हैं, या कि अधिकारी जो जिससे मिल के आए हैं डेलीगेशन में उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्हीं से खुद से बात कर लेते हैं। सर आपके डेलीगेशन में गए थे, क्या पूरा मामला रहा? सर आज हमारा ये 1 दिन का सांकेतिक धरना था। इससे पूर्व में हमने ज्ञापन दिया था प्रशासन के लिए, और उस बात को जब प्रशासन द्वारा नहीं माना गया तो हमें मजबूर होकर ये आज 1 दिन का सांकेतिक धरना रखा। ये बात हमने एडीएम साहब को बताई कि साहब हम आपको पूर्व में भी ज्ञापन दे चुके हैं, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूर होकर हमें 1 दिन का यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। अगर अब की बार हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम वृहद स्तर पर, अभी तो फसल कटाई का टाइम है इसलिए किसान थोड़ा अपनी फसल में लगा हुआ है। पीड़ा है। अभी आपकी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आप धरना स्थल पर डटे हुए हैं, लेकिन अब अगर रणनीति क्या रहने वाली आगे की सरकार आपकी ओर ध्यान जब धरना देने और नौरते भी चल रहे हैं। अगर हमारी इस मांग को आपने पूरा नहीं करवाया
तो किसान एक सबसे बड़ी कौम है और किसान सरकार बना सकती है तो सरकार को हटा भी सकती है। तो किसान के साथ अगर न्याय नहीं किया गया तो ये राजस्थान का किसान इस सरकार को जवाब देगा और एक बृहद स्तर पर पूरे राजस्थान के किसान यहाँ पर आएंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और अगर उग्र प्रदर्शन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। हमारे किसानों की जो जायज़ मांग है, हम ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं कि उस पर ज़रूर गौर फरमाया जाएगा और हमारी मांगों का जल्दी ही निस्तारण करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। देखिए, एक छोटे से ज्ञापन से एक मांग को लेकर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन से शुरू हुई ये चिंगारी अब कहीं ना कहीं 16 बनने के कगार पे है। मेरे साथ एक शख्स और भी मौजूद है। आपके साथी ने बताया कि आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक व्रत जो है इस तरह पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। डेलीगेशन भी हो चुका है और सांकेतिक धरना भी आपका लग रहा है। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? देखो, सरकार के सामने किसानों की मांगे हमने रखी है। अब सरकार को ये मांगों को मानना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम हमारी आगे की रणनीति बनाएंगे, चाहे उसमें मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान हो या कोई और तरीके से हम सरकार को मनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य एक है, किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। देखिए, मेरे साथ लगातार ये पदाधिकारी जो हैं यहाँ पे धरनार्थी वो बैठे हैं और लगातार बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री सीएम आवास का घेराव करने की यहाँ पे रणनीति बनाई जाएगी यदि सरकार नहीं मानी गई। तो मेरे साथ और भी मौजूद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रूप सिंह हवाना है। रूप सिंह, वापस धरना स्थल पे मौजूद हैं। पहले भी आप धरने दे चुके हैं और अब रणनीति बन रही है कि सीएम आवास घेरने की। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल घेरेंगे सीएम आवास। क्या मांगे हैं? क्या मांगे क्या? हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, जैसे स्कूल जर्जर अवस्था में है, यूरिया खाद, जो भी खाद है किसानों का वो महंगा मिल रहा है। तो ऐसा होता है, सरकार बात नहीं मानी हमारी तो हम धरना भी देंगे, भी करेंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे। ये हम सरकार को आपके न्यूज़ चैनल से चेतावनी भी देते हैं और एक उनसे प्यार प्रेम से बैठ के हम शांतिपूर्ण से बता भी रहे हैं कि हमारी बात मान ली जाए। ये तमाम जो पदाधिकारी हैं, धरनार्थी हैं, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी सरकार की मांगे माने। अन्यथा इन्होंने साफ चेतावनी दे दी है सरकार को। भजन लाल सरकार की टेंशनें हैं वो बढ़ा दी हैं कि यदि आज इनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी तो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, बनाएंगे, जिसके आधार पर वे समूचे राजस्थान के तमाम जो प्रदेश के किसान हैं वो पहुंचेंगे और एक बड़े स्तर पर आंदोलन होगा और सीएम आवास को घेरने की तैयारी ये करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब इसमें देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इन मांगों को मानती है या फिर ये धरने प्रदर्शन ऐसे ही अनवरत चलते रहेंगे और आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन का रूप लेंगे। सहयोगी हमारे पास योगेश के साथ संदीप अग्रवाल, पोलिक्रसी न्यूज़, जयपुर।